A legacy of lifetime. जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मेरी आशा है कि आप सब बहुत सकुशल, सुरक्षित, स्वस्थ, संपन्न होंगे। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी चर्चा का विषय होगा भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे संबल प्रदान किया जाए। वैसे तो कई विषयों पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार कोरोना काल में भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग एनजीओस के, ट्रस्ट्स के, मंदिरों के, कंपनी के सीएसआर फंड्स का प्रयोग करके किस प्रकार से आम जनमानस के लिए पैसों का आर्थिक सहयोग कर सकती है। पर आज हम उस विषय पे बात करने जा रहे हैं जो लगभग लगभग हर दूसरी पार्टी ने मुद्दा उठाया। ध्यान दीजिएगा कि हर दूसरी पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी हो, उसने मुद्दा उठाया। पर मुद्दा उठाने के बाद उसको हल करने के लिए कभी कदम नहीं बढ़ाया। ये मुद्दा है भारत के ब्लैक मनी का, काले पैसे का। तो आइए पहले तो ये जानते हैं कि काला पैसा होता क्या है। देखिए, भारत के आर्थिक तंत्र में सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्सेस को दे करके जो हम अपनी वार्षिक आय, हम जो भी साल भर में कमाते हैं, चाहे वो नौकरी से रुपए पैसे कमाएं, चाहे व्यापार से कमाएं, छोटा व्यापार करें, बड़ा व्यापार करें, देसी कंपनियों का काम करें, विदेशी कंपनियों को स्थापित करें, कुछ भी करें, ये जितने भी काम हम करते हैं, इस पे सरकार को हम एक टैक्स देते हैं। टैक्स अलग अलग रूपों में दिए जाते हैं और इसको देने के बाद जो हमारी पूंजी बचती है वो व्हाइट मनी कहलाती है, यानी कि वो पैसा जो हम इस सरकारी तंत्र, भारतीय गणराज्य के तहत उनके नियमों को मानते हुए कमाते हैं। हमारे दिए हुए कर या टैक्स के अंशदान से ही भारत सरकार अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं, सरकारी परियोजनाएं, देश देश की रक्षा, मेडिकल और अनेकों तरीके की योजनाएं क्रियान्वित करती है। लेकिन कुछ लोग या कुछ व्यापारी संगठन या कुछ कंपनियां, छोटी बड़ी, वो अपने आय को छुपा करके, उससे टैक्स को चोरी करके अपनी रकम, उनका सोचना ये होता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है तो मैं सरकार को क्यों दूं। तो वो पैसा वो रखते हैं। पर जैसा आप जानते हैं कि आप अगर वो पैसा रखना चाहें तो कहाँ रखेंगे। आज के समय में घर पे कोई रख नहीं सकता। पहले लोग जमीन खोद करके गाड़ देते थे धन, वो संभव नहीं है। बैंक खातों में आप रख नहीं सकते क्योंकि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे कागजात लग करके खाता खुलता है। तो लोगों ने सोचा कि ये पैसा छोटा मोटा पैसा नहीं है, बहुत बड़ा पैसा है, तो ये विश्व के उन देशों में रखा जाए जो टैक्स हेवंस कहे जाते हैं। टैक्स हेवंस क्या है? टैक्स हेवन देश कौन से हैं? यानी टैक्स के चोरी करके पैसा लाने वाले लोगों के लिए वो देश स्वर्ग क्यों है? वो देश स्वर्ग इसलिए हैं क्योंकि वहां पे उनके नियम ये कहते हैं कि आप जब उनके पास जाएंगे, उन बैंकों में जाएंगे, खाता खोलेंगे, तो वो आपसे नाम मात्र की या बिल्कुल कोई जानकारी नहीं लेते हैं। आपके द्वारा जमा किया गया पैसा, भले ही वहां के तंत्र के बाहर का पैसा हो, भले ही वहां पे टैक्स आप कोई ना देते हो, भले ही वहां पे आप किसी भी प्रकार का व्यापार ना करते हो, भले ही आप वहां के नागरिक भी हों या ना हो, पर वहां पैसा जमा कर सकते हैं। विश्व में लगभग हर दूसरे देश का जो तंत्र है उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और लोग जाकर के इन देशों में पैसा रखते हैं। ये टैक्स हेवन देश मूलतः मॉरिशस, मोनाको, पनामा, हांगकांग, चैनल आइलैंड्स,
कैमन आइलैंड्स, वर्जिन आइलैंड्स, बर्मुडा, बहामास इत्यादि टैक्स हेवन देश हैं। इसी क्रम में स्विस बैंक भी आते हैं। स्विस बैंक यानी स्विट्जरलैंड या उससे यूरोपियन यूनियन से संबंधित कुछ बैंक, कुछ देश जो टैक्स हेवन्स हैं, तो लोग वहां जाकर के अपना पैसा रखते हैं। भारत में भी जैसा आप सभी जानते हैं, हर दूसरा आदमी जानता है कि भ्रष्टाचार तो भारत के तंत्र में, चाहे वो राजनीतिक तंत्र हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, इसमें व्याप्त था, है और इतनी जल्दी हट जाएगा ये संभव भी नहीं। इस पे सबसे पहले सन 2012 में, वैसे तो ये जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से भ्रष्टाचार और उसको पकड़ दकड़ का काम चल रहा है, लेकिन इलीगल फंड्स फॉरेन टैक्स हेवन्स में जो जमा हो रहा है उस पे एक इंटरपोल की, इसमें यहाँ भारतीय पुलिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इंटरपोल का ग्लोबल प्रोग्राम, और उसको एड्रेस किसने किया? हमारे तत्कालीन डायरेक्टर सीबीआई श्री एपी सिंह ने, फरवरी 2012 में। उन्होंने ये कहा कि भारत का जो रकम बाहर मुल्कों में है वो लगभग लगभग 300 मिलियन डॉलर है। 300 बिलियन, सॉरी माफ कीजिएगा, 1500 बिलियन डॉलर है, जो 300 लाख करोड़ बनाता है। 300 लाख करोड़ भारतीय रुपया काला धन विदेशों में जमा है। 2011 में इससे पहले भारत सरकार को 782 भारतीयों के नाम एचएसबीसी के खाते में, एचएसबीसी हांगकांग एंड शंघाई बैंक ऑफ चाइना, उसकी लिस्ट मिली, पर वो नाम कभी भी जाहिर नहीं किए गए। इसी क्रम में फरवरी 2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने 1195 लोगों की लिस्ट पब्लिश कर दी। उसमें, उस लिस्ट में अकाउंट होल्डर्स के नाम, उनके 2006 और 7 के बैलेंस, कि कितना अकाउंट बैलेंस था, कितना पैसा था हर खाते में, अलग अलग। एचएसबीसी की जिनेवा ब्रांच, यहाँ पुनः एचएसबीसी आ गया, हांगकांग एंड शंघाई बैंक ऑफ चाइना, उसकी जिनेवा ब्रांच में कितना पैसा जमा है ये इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया। होते होते पिछले 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन जब भारत सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी आए हम सब के सामने, उन्होंने ये बताया कि 500 और 1000 रुपए के लीगल टेंडर नोट जो हैं वो खत्म किए जाएंगे। ये एक कदम था कि किस तरह से हम काले धन पे वार करेंगे। ये जब इन्होंने, मोदी जी ने, भारत सरकार ने कदम बढ़ाया, तब तक ये रकम कई गुना बढ़ चुकी थी। इसमें बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान, बिजनेस घराने, पार्टियों के बड़े कद्दावर नेताओं के नाम सब शामिल हैं। आज कोरोना काल में देश को पैसे की जरूरत है। भाजपा से उम्मीद इसलिए है, भाजपा में भी नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप की वजह से ये उम्मीद जगी है, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को शामिल किया, उसको उन्होंने पूरा कराया। उन्होंने ये कहा कि 370 पैसे से हटाएंगे, वो उन्होंने किया। काले धन के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया है, कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। पर इस विषय पे, काले धन के विषय पे शायद कोई अप्रत्याशित या कोई ऐसी शक्तियां, जो अदृश्य शक्तियां कही जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, या ऐसे अदृश्य बंधन जिसकी वजह से शायद हमारी सरकार अभी किन्हीं कारणों से निर्णय नहीं ले पाई है। जबकि स्विस बैंक के डायरेक्टर स्वयं कह चुके हैं कि अगर भारत सरकार हमसे डिटेल मांगेगी तो हम पूरा सहयोग करेंगे। तो इन ऑफशोर अकाउंट्स जो हमारे भारत के गणराज्य के बाहर खोले गए अकाउंट्स हैं,
उनके बाहर के जो भी खाते हैं उनके बारे में भारत सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है? ये तो मजबूरी शायद उनकी कुछ हो सकती है जो मेरे या आप जैसे आम आदमी के संज्ञान में ना हो, पर फिर भी यदि कोई मजबूरी है तो मैं अपने पराक्रमी शौर्यवान प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूंगा कि मान्यवर, आप किसी भी प्रकार के बंधन या किसी भी प्रकार की शक्तियों के दबाव में ना आए। भारत की जनता आपके साथ है। आप भारत की जनता को उसका ये हक दिलाएं। ये काला पैसा 300 लाख करोड़, जिससे बहुत से उद्योगों को मदद मिल पाएगी, बहुत से लोगों को रोजगार मिल पाएगा, बहुत से विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त हो पाएगा, बहुत से बीमार और रोगियों के इलाज का की मदद हो पाएगी, भारत में बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर पाएंगे। तो कृपया करके भारत के लोगों का पैसा भारत के लोगों के लिए आप लेकर के आए। इसमें भारत की जनता आप के साथ खड़ी है और ये आप भी जानते हैं। कल ही परसों एक न्यूज फ्लैश हुई कि कोरोना काल से पहले 76% लोग आपके विश्वास में थे और आज लगभग वो आपके ऊपर भरोसा, नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा तकरीबन तकरीबन 90% के ऊपर पहुंच चुका है। ये भरोसा इसीलिए है कि लोग आपसे उम्मीद करते हैं, लोग आप में अपना शुभचिंतक देखते हैं और आप ये काम कर सकते हैं। कृपया करके शीघ्र अतिशीघ्र इसको मूर्त रूप प्रदान करें। मैं मयंक श्रीवास्तव अपने पूरे मनोयोग से, पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से अपने सहयोगियों, अपने कर्मयोगियों के साथ आपको संबल देने के लिए तैयार हूं। मेरा साथ वैसे तो बहुत तुच्छ साथ है आपके लिए, पर फिर भी एक नागरिक की हैसियत से, एक इकाई की हैसियत से आपके साथ पूरी तरह से है। कृपया आप इस बात पे गौर करें। भारत को आर्थिक समर्थ बनाने का श्रेय आपको लेते हुए मैं देखना चाहता हूं। इसी आशा के साथ कि मेरी इस कमजोर आवाज को आप जरूर ध्यान देंगे, सुनेंगे और भारत के सुनहरे भविष्य के लिए कदम जरूर बढ़ाएंगे। मैं आपको नमन और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।